हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। साथियों, यदि आपने बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का परीक्षा दिया है तो आपके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। उस राहत की खबर को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। आप इस न्यूज़ को लास्ट तक ज़रूर देखें। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा समाप्त 11 से शुरू होगा मूल्यांकन, यानी 11 मार्च 2019 से आपके पेपर का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा, यानी आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। अगला जो न्यूज़ है जो छन के आ रहा है वो ये है कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा गुरुवार को समाप्त हो गई। अंतिम दिन ऐच्छिक विषय की परीक्षा ली गई। 2 पालियों में ली गई परीक्षा में हर केंद्र पर छात्रों की संख्या कम थी। मैट्रिक परीक्षा के दौरान पहली बार ऐसा हुआ जब निष्कासित छात्रों की संख्या 200 पार नहीं कर पाई। 2015 की बात करें तो मैट्रिक परीक्षा में 700 छात्र निष्कासित किए गए, यानी 2015 में 700 छात्र निष्कासित किए गए। वहीं 2019 की बात करें तो 2019 में यह संख्या 162 पर आ गई। मैट्रिक परीक्षा के दौरान 162 परीक्षार्थी निष्कासित हुए, तो वहीं फर्जीवाड़ा परीक्षार्थियों के रूप में 55 को पकड़ा गया। सबसे ज़्यादा फर्जी परीक्षार्थी मुंगेर और गया जिले से साथ साथ पकड़े गए। सबसे ज़्यादा निष्कासन गया और मधेपुरा 20 परीक्षार्थियों को किया गया, यानी सबसे ज़्यादा जो निष्कासन किया गया वो कहाँ से? गया और मधेपुरा से 20 छात्रों को निष्कासन किया गया। अगला जो न्यूज़ है वो ये है कि इंटर मैट्रिक की कॉपी जांच के लिए 443 मूल्यांकन केंद्र बनाया गया। उस 443 में देखिए कितना मैट्रिक के लिए है। इंटर और मैट्रिक की परीक्षा के बाद मूल्यांकन कार्य शुरू करने के लिए बिहार बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार प्रदेश भर में बनाए गए 443 मूल्यांकन केंद्रों में इंटर के लिए 194 और मैट्रिक के लिए 249 मूल्यांकन केंद्र बनाया गया। और इस बार जो कॉपी जांच होगी वो सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में जांच होगी, यानी इस बार गलत कॉपी जांच नहीं होगा। इस बार बहुत अच्छे टीचर से कॉपी जांच कराई जा रही है। अगला जो आपका है, जो आपके लिए बहुत ही राहत बड़ी खबर ये है कि इंटर और मैट्रिक में सेक्शन वार मार्किंग स्कीम तय, छात्रों को होगा ये फ़ायदा। यानी ये सेक्शन वार मार्किंग क्या है इसको आप आगे समझ लेंगे। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी पास हो जाएंगे। यदि आपने किसी भी क्वेश्चन को टच किया है और पूरा नहीं लिखा है फिर भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। सेक्शन वार मार्किंग का मतलब ही यही होता है। इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जिस तरह सीबीएसई का रिजल्ट अच्छा आता है 80+, उस तरह इस बार रिजल्ट आने का चांस है, संभावना है। इसलिए ये आपके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। क्या है सेक्शन वार? ये देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थी को भी सीबीएसई और आईसीसीई बोर्ड की परीक्षा के तरह अधिक से अधिक अंक आए, इसके लिए बोर्ड ने मार्किंग स्कीम बदलाव किया है। इस बार शिक्षकों को सेक्शन वाइज अंक देने को कहा गया है। इसके लिए बोर्ड ने मार्किंग स्कीम भी बनाई है, यानी वही मार्किंग स्कीम बनाई है। यह व्यवस्था लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में की गई है। लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में की गई है। इससे परीक्षार्थी जितना उत्तर लिखेंगे उन्हें अंक अवश्य आएंगे। अधूरा उत्तर लिखने पर भी अंक मिलेंगे। देखिए, अधूरा उत्तर लिखेंगे फिर भी आपको अंक मिलेगा। अधूरा उत्तर लिखेंगे फिर भी आपको अंक मिलेगा। इससे फ़ायदा हो जाएगा, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी पास हो जाएंगे। अगला जो है, इंटर की मार्किंग स्कीम तैयार, यानी ये इंटर में भी लागू होगा। इंटर की मार्किंग स्कीम तैयार कर ली गई है। इसके लिए विषयवार शिक्षकों की टीम बनाई गई है। हर विषय के मार्किंग स्कीम को छात्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है। स्टेप वाइज मार्किंग के अलावा फिगर और ग्राफ आदि पर भी अंक देने वाला प्रावधान है। यानी ग्राफ अगर बनाने कहा, आपने ग्राफ पूरा नहीं बनाया फिर भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। बोर्ड की माने तो इस बार त्रुटि रहित मूल्यांकन करने पर विशेष जोर रहेगा। इसके लिए कंप्यूटर भी व्यवस्था सभी केंद्रों पर की जाएगी, यानी सभी केंद्रों पर कंप्यूटर भी लगाया जाएगा और सीसीटीवी की निगरानी में कॉपी जांच होगा। दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट न्यूज़। और भी मैं आपके लिए जो मैट्रिक इंटर से रिलेटेड न्यूज़ होगा वो अपडेट मैं करता रहूँगा, और मेरे यहाँ आप जुड़े रहिए। जो आपका लेटेस्ट न्यूज़ होगा उसको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और अभी बहुत जल्द OMR सीट का आंसर की आने वाला है। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। उसका जैसे ही आंसर की आएगा मैं अपलोड करूँगा, आपको बतलाऊँगा कि कौन सा आंसर की कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे करें, सब मैं आपको जानकारी दूँगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।